गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज काफ़ी दिन बाद मैं आप लोगों की क्लास ले पा रही हूँ कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण, लेकिन अब आपकी क्लास नियमित चलेगी। तो बच्चों आज आप पढ़ेंगे अपना 5वां चैप्टर नए धर्मों का उदय। बच्चों लगभग 1000 वर्ष पहले जब लगभग 1000 वर्ष तक जब लोहे का आविष्कार हुआ तो इस युग में लोहे के जो नए नए औजार बनने लगे तो बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हुए इसमें। और ये सामाजिक परिवर्तन जो थे वो मानव जीवन को काफ़ी प्रभावित किए। जैसे जब नए औजार ये बने तो फसलों की कटाई और वनों की कटाई करने में आसानी हुई, जिससे लोग सामाजिक जीवन पर इनका काफ़ी असर पड़ा। उसका प्रभाव यह था कि ये अधिक से अधिक पैसा कमाने की प्रवृत्ति इनके अंदर जन्म लेने लगी और इसमें ये एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते थे और इसके लिए ये एक दूसरे को ठगने लगे, धोखाबाजी करने लगे, झूठ बोलने लगे। और इसमें धर्म के लिए इनके पास कोई समय नहीं था, कोई भी विचारधारा सही नहीं थी, जिसके लिए बहुत सारे रूढ़वादी विचारधाराएं समाज में उत्पन्न होने लगी। और इन सब समाज को देखते हुए, विचारधाराओं को देखते हुए एक नए धर्म का उदय हुआ जिसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहा जाता है। बच्चों सबसे पहले आज आप ये समझेंगे कि धर्म का क्या अर्थ होता है। बच्चों धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। हम अपने कर्तव्य को, जिस धर्म के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्णतः निभाते हैं वही हमारा धर्म है। जिसको हम मानते हैं वही हमारा धर्म होता है। जिसके विचारों पे हम चलते हैं वही हमारा धर्म होता है। जो नियम हमारे लिए बनाए जाते हैं उसको हम समझदारी के साथ पालन करते हैं वही हमारा धर्म है। तो बच्चों धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। तो इसमें आप यह देखेंगे कि जब महाकाव्य का युग चल रहा था तो उस समय वैदिक धर्म आर्यों द्वारा आरंभ किया गया था और वह प्राचीन हिंदू धर्म था। और यही हिंदू धर्म जो था समाज को नियमों पर चला रहा था। धीरे धीरे इसमें काफ़ी विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई, जैसे कि लोगों को इस धर्म पे मानने में काफ़ी कठिनाइयाँ होने लगी थी। लोग जादू टोनों और चमत्कारों में विश्वास करने लगे थे और 6वीं शताब्दी के पहुँचते हिंदी धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ फैल गई थी और जैन धर्म और बौद्ध धर्म नामक 2 धर्मों का उदय हुआ। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय होने के कई कारण भी थे। पहला कारण ये था कि वैदिक भाषा जो थी वह संस्कृत थी जो सामान्य लोगों के बस की बात नहीं थी। और सरल वर्ण व्यवस्था जो थी वह जटिल जाति व्यवस्था में बदल गई। लोग छुआछूत मानने लगे थे। नीच जाति और नीच जाति में काफ़ी अंतर था। उच्च जाति के लोग जो थे वह नीची जाति के लोगों को सामाजिक स्थानों से बहिष्कृत करने लगे, जैसे मंदिर, कुआं आदि जगहों स्थानों पर छोटी जाति के लोग नहीं जा पाते थे। और इस तरह से वैदिक धर्म की समस्या जो थी वह काफ़ी जटिल होती गई, जिसमें एक सरल धर्म, लोगों के मन में सरल धर्म को मानने की इच्छा ने जन्म लिया और इसी इच्छा ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जन्म दिया। तो आप सबसे पहले जानेंगे जैन धर्म का इतिहास। जो भी चीजें हम देख रहे हैं तो जैन धर्म का इतिहास क्या था?
तो जैन धर्म का जो इतिहास है वह ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है और यह गंगा उत्तर भारत के गंगा बेसिन में उस समय उदित हुआ जब एक नए धर्म की जो प्रतिक्रिया थी वह तीव्र जारी थी। नए धर्म की प्रतिक्रिया जब तीव्र जारी थी लोगों के मन में, तभी इस धर्म का उदय हुआ। और इस जैन धर्म परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब होता है बच्चों जैन धर्म को आगे बढ़ाना। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। इसके प्रथम जो संस्थापक थे जैन धर्म के, उन्हें ऋषभ देव कहा जाता था। ऋषभ देव और आदि देव के नाम से भी वो जाने जाते हैं। बाकी 22 तीर्थंकरों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है। और इनके 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म के बारे में आज आप देखेंगे। जैन धर्म अच्छा, जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की। महावीर स्वामी का जन्म उत्तर भारत के वैशाली के निकट कुंडग्राम में, उत्तर भारत के वैशाली के निकट कुंडग्राम में 599 ईस्वी पूर्व हुआ। और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी माता का नाम त्रिशला और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। बच्चों, महावीर स्वामी का लालन पालन भी राज वैभव के साथ ही हुआ और युवावस्था में उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ, जिनसे उन्हें एक स्त्री प्राप्त हुई जिसका नाम प्रियदर्शना था। और 29 वर्ष की आयु में उनके माता पिता का देहावसान हो गया और उसके बाद 30 वर्ष की अवस्था में वो अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर वन चले गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। उनमें सांसारिक मोह माया का कोई असर नहीं था, उनके प्रभाव नहीं था, राशि वैभव से उसे कोई मतलब नहीं था। उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो अपने भाई से आज्ञा लेकर निकल गए। तो महावीर स्वामी जो थे बच्चों, उन्होंने उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाएं जो थी वो 5 पंच महाव्रत थे। पहला था प्रमुख शिक्षाएं, जिन्हें पंच महाव्रत कहा गया है। पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा और तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। पहली शिक्षा है बच्चों सत्य, यानी सत्य बोलो। दूसरी शिक्षा है अहिंसा, यानी जीवों को कष्ट मत पहुंचाओ। तीसरा है आस्ते, यानी चोरी मत करो। चौथा है अपरिग्रह, यानी धन का संचय मत करो, धन को इकट्ठा मत कीजिए। और 5वां है ब्रह्मचर्य। ये प्रमुख शिक्षाएं थी। जैन धर्म जो है बच्चों, ईश्वर, यज्ञ, वेदों आदि पर विश्वास नहीं करता था। उसका यह मानना था कि मनुष्य जो है संसारिक मोह माया में लिप्त है
और वही सांसारिक मोह माया है उसके दुख का कारण है, और इसके लिए उसे निर्वाण अर्थात मोक्ष की आवश्यकता है, और इसलिए उसे त्रिरत्न का पालन करना चाहिए। मोक्ष को प्राप्ति के लिए उसे त्रिरत्न का पालन करना चाहिए। तो त्रिरत्न जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। पहला है सम्यक आस्था यानी सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण यानी सच्चा चरित्र। और आगे चल के जैन धर्म को बच्चों 2 भागों में विभाजित किया गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो थे वह वस्त्र नहीं पहनते थे, और श्वेतांबर जो थे वो वस्त्र पहनते थे। और प्राचीन काल के अनेक राजाओं ने जैन धर्म को स्वीकार किया, चंद्रगुप्त इनमें से एक थे। और आगे चल के कुछ राजाओं ने तो जैन मंदिर भी बनवाया, जैसे कि राजस्थान माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और गुजरात के पालिताना का मृत्युंजय मंदिर प्रसिद्ध है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे बौद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए